बाल वैज्ञानिकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। महोदय, 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का मुख्य विषय अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम फॉर द हेल्थ एंड वेलबींग के तहत हमारा उपविषय नो योर इकोसिस्टम है, जिसमें हमारी परियोजना शीर्षक का नाम जल को प्रभावित करने वाले घटकों पर अध्ययन है। महोदय, सर्वप्रथम हमने अपनी मार्गदर्शक शिक्षक की सहायता से परियोजना को 3 उद्देश्यों में करने का निश्चय किया, जिसमें जल की गुणवत्ता का मूल्यांकन, जल प्रदूषण के स्रोतों की पहचान, सामुदायिक भागीदारी है। प्रथम उद्देश्य जल की गुणवत्ता के मूल्यांकन के तहत हमने रुद्रपुर क्षेत्र जो कि 47 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, उसमें से 4 क्षेत्र गुराड़ी, छतरपुर, राजस्थान में का चयन किया। प्रत्येक क्षेत्र से हमने 3 यानी कुल 12 सैंपल एकत्र किए और उन्हें डिस्ट्रिक्ट लेवल वाटर क्वालिटी टेस्टिंग एंड मॉनिटरिंग लैबोरेटरी में परीक्षण हेतु भेजा। परीक्षण हेतु भेजने के बाद हमने ग्राउंड वाटर लेवल डेप्थ से भ्रमण करने का निश्चय किया, जिसके दौरान हमें यह पता चला कि आज से 10-12 साल पहले 50 से 60 फीट से कम में पीने योग्य पानी प्राप्त होता था, लेकिन वर्तमान समय में वही जल 200 से 250 फीट तक प्राप्त हो रहा है। अगर ऐसे ही लगातार जल स्तर घटता गया तो रुद्रपुर जो कि एक तराई क्षेत्र है, उसमें जल की समस्या देखने को मिल सकती है, जैसे पंजाब, हरियाणा। बात करें अपनी रिपोर्ट के ऊपर तो हमने रिपोर्ट के परीक्षण के लिए जल के 4 पैरामीटर्स पीएच, ऑर्डर, टेस्ट, टीडीएस का चयन किया। लगभग जल का पीएच 60 के समान यानी न्यूट्रल होता है। टीडीएस यानी टोटल डिसॉल्व सॉलिड, जिसका मतलब जल में कितने मेटालिक सॉल्ट्स मिले हैं, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, सोडियम आदि। रिपोर्ट आने के बाद जब मैं उसके आंकड़ों को देखा तो वह चौंकाने वाले थे, जो कि कुछ इस प्रकार है। मैं आप सभी निर्णायक मंडली का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, इन चारों क्षेत्रों का सैंपलों का पीएच, ऑर्डर, टेस्ट तीनों ही लगभग समान है, लेकिन टीडीएस में हमें डिफरेंस देखने को मिले हैं, जो कि कुछ ऐसे हैं। ट्रांजिस्टर का एवरेज टीडीएस 234.83, बीजबार का एवरेज टीडीएस 234.67, गुरानी का एवरेज टीडीएस 200, छतरपुर का एवरेज टीडीएस 196.33। फिर हमने WHO 2016 की रिपोर्ट से अपनी रिपोर्ट की तुलना की, तो हमें यह पता चला कि वर्तमान समय में रुद्रपुर शहर के इन चारों चयनित क्षेत्रों का जल पीने योग्य है, लेकिन अगर निरंतर इसी रूप से इसका टीडीएस बढ़ता गया तो यह जल पीने योग्य नहीं रह जाएगा। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक जिस जल का टीडीएस मान 100 से 300 के बीच में होता है, वह जल हमारे लिए पीने योग्य और बहुत अच्छा होता है। लेकिन BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक जिस जल का टीडीएस मान 100 से 500 के बीच में होता है, वह जल भी हमारे पीने योग्य होता है। जिला जल स्रोत संस्थान द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के आंकड़ों का जब हमने विश्लेषण किया तो हमारे सामने कुछ बिंदु है, जो कि कुछ इस प्रकार हैं। पहला, जो क्षेत्र सिरपुर फैक्ट्री के उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है, उनका टीडीएस मान कम देखने को मिला। वहीं दूसरी तरफ जो क्षेत्र सिरपुर फैक्ट्री के दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है, उनका टीडीएस मान ज्यादा देखने को मिला। दूसरा, दैनिक जीवन के अनुसार जिस जल का टीडीएस कम होता है, उस जल का स्वाद ज्यादा टीडीएस वाले जल से कड़वा होता है। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जल का स्वाद टीडीएस पर निर्भर करता है। प्रथम उद्देश्य की समाप्ति के बाद हमारा दूसरा उद्देश्य जल प्रदूषण के स्रोतों की पहचान के मुताबिक हमने जल के दूषित होने के लिए सोशल रिव्यू के आधार पर मुख्यतः 3 कारणों को दोषी ठहराया है, जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन, इम्प्रॉपर फार्मिंग, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। फैक्ट्रीज में हम जिस जल का प्रयोग करते हैं उसमें फिल्टर करने के बाद भी कहीं ना कहीं एम्प्योरिटीज ऐड हो जाती हैं, जिसकी वजह से वह जल दूषित हो जाता है। दूसरा, खेतों में एक्सेसिव अमाउंट में फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और जल के उपयोग से कहीं ना कहीं हम उस जल का ग्राउंड वाटर लेवल घटा रहे हैं और जल को दूषित कर रहे हैं। तीसरा और अंतिम कारण, बढ़ती हुई जनसंख्या द्वारा अनुचित मात्रा में जल का प्रयोग। बात करें मणिपुर यूनिवर्सिटी आशा गुप्ता विश्व रोमियो सिंह की रिपोर्ट, जो कि 2016 में प्रकाशित की गई है, उसके मुताबिक जल प्रदूषण को 2 भागों में बांटा गया है। पहला 0.4, दूसरा 1.4। मैं आप सभी निर्णायक मंडली को इनके डिफरेंस बताना चाहूंगा, जो कि कुछ ऐसे हैं। पहला, जिन क्षेत्र की जनसंख्या 1 लाख से ज्यादा होती है, वहां से जो वाटर पॉल्यूशन होता है वो 0.4 में आता है। दूसरा, वहीं दूसरी तरफ ऐसे क्षेत्र जिनकी जनसंख्या 1 लाख से कम होती है, वहां से जो वाटर पॉल्यूशन होता है वो 0.4 में आता है। दूसरा, ऐसा जल प्रदूषण जो कि म्युनिसिपल और इंडस्ट्रियल एरिया से होता है, वो 0.4 में आता है। वहीं दूसरी तरफ ऐसा जल प्रदूषण जो कि एग्रीकल्चर और रूरल एरिया से होता है, वो 0.4 में आता है। बात करेंगे कॉमन पॉइंट की, तो दोनों में ही सीवर आउटफॉल की बात की गई है। दूसरे उद्देश्य की समाप्ति के बाद हमारा तीसरा उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी है, जिसमें हम लोगों को घर घर जाके जागरूक किया कि जल का सही मात्रा में प्रयोग करें, साफ और स्वच्छ जल पिए। हमने लोगों को यह भी बताया कि जल का टीडीएस और पीएच मान क्या होता है, इसके बढ़ने या घटने पर हमारे दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। काफी हद तक लोग हमारी बात से सहमत थे। इन सभी बढ़ती हुई समस्याओं को लेकर हमारी टीम द्वारा कुछ सुझाव दिए गए हैं, जो कि कुछ इस प्रकार हैं। पहला, रुद्रपुर क्षेत्र में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिसमें प्रत्येक 3-4 घरों में मात्र एक सबमर्सिबल और एक हैंडपंप अनिवार्य हो, जिसकी सहायता से एक क्षेत्र से पानी का व्यय कम से कम हो। दूसरा, फैक्ट्री की निरंतर जांच होगी कि उनका एटीपी प्लांट है निरंतर रूप से जल को शुद्ध करके नदी में छोड़ रहे हैं या नहीं। तीसरा, हर कॉलोनी में जल को शुद्ध करने वाली क्लोरीन की गोलियों का वितरण किया जाए, जिसकी सहायता से किसी भी नागरिक को दूषित जल पीने का अवसर प्रदान न हो। जिला जल स्रोत संस्थान द्वारा भेजी गई रिपोर्ट और हमारे इस पूरे शोध कार्य से हम इस निष्कर्ष तक पहुंचे हैं कि पहला, यदि जल का टीडीएस निरंतर बढ़ते जाता है तो जल का स्वाद भी बदल जाता है। जल के स्वाद के लिए मुख्यतः मैग्नीशियम, कैल्शियम जैसे अन्य धातुओं
और उत्तरदायी होते हैं। दूसरा, प्राप्त आंकड़ों में से सबसे ज्यादा टीडीएस ट्रांजिस्टर क्षेत्र मापा गया है। वैज्ञानिकों से चर्चा करके हमें यह पता चला कि वर्तमान समय में रुद्रपुर क्षेत्र के उन चारों चयनित क्षेत्रों का जल पीने योग्य है, लेकिन अगर निरंतर इसी रूप से इसका टीडीएस बढ़ता गया तो यह जल पीने योग्य नहीं रह जाएगा। जिस जल का टीडीएस मान 100 से 500 के बीच होता है वह जल हमारे पीने योग्य होता है। बीआईएस की रिपोर्ट भी यही दर्शाती है। तीसरा, जमीनी जल स्तर विगत वर्षों में घट गया है, जिस कारण पहले जो जल 50 से 60 फीट में प्राप्त हो जाता था, वर्तमान में वही 200 से 250 फीट में प्राप्त हो रहा है। अगर ऐसे ही लगातार जल स्तर घटता गया तो रुद्रपुर क्षेत्र में पानी की समस्या देखने को मिल सकती है, जिसके कारण हमारी भावी पीढ़ी को भी संकट का सामना करना पड़ सकता है। चौथा, जल प्रदूषण के लिए मुख्यतः हमें 3 कारण सामने आए हमारे। पहला, इंडस्ट्री, दूसरा इम्प्रॉपर फार्मिंग, तीसरी बढ़ती जनसंख्या। अंत में हमारा शोध कार्य पूरा हुआ, उसके साथ ही साथ हमारी टीम द्वारा यह सोचा गया कि हमें भविष्य में इस कार्य को और आगे बढ़ाना चाहिए, जिसमें हमें 3 से 4 चीजों पर और कार्य करना है। जिसमें पहला, वर्तमान समय में हमने जल के 4 पैरामीटर्स की सहायता से जल की गुणवत्ता विधि को जांचा है। भविष्य में हम इसके लिए जल के अन्य 10-12 पैरामीटर्स की सहायता लेंगे और जल की गुणवत्ता विधि को जांचेंगे। दूसरा, इस परियोजना में हमारे शोध कार्य का रुद्रपुर क्षेत्र है, जिसमें हमने 4 क्षेत्रों का चयन किया। भविष्य में हम इसके लिए संपूर्ण रुद्रपुर का भविष्य में चयन करेंगे। अभी हमने सोशल रिव्यू के आधार पर बताया है कि पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर कहीं ना कहीं जल को दूषित कर रहे हैं, इसलिए हम एक एक्सपेरिमेंटल डेटा लेंगे और अपनी रिपोर्ट को सही और सच्ची बनाएंगे। चौथा, हमें इस पर भी कार्य करना है कि ये जो ग्राउंड वाटर लेवल घट रहा है उसको कैसे राइज अप करें या फिर उसको घटने से रोकें। इसी के साथ ही साथ मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा भारत सरकार का, जिनकी द्वारा ये परियोजना का आयोजन किया गया और एक बालक को बाल वैज्ञानिक बनने का मौका दिया। मैं आप सभी समस्त निर्णायक गण का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा जिन्होंने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना। मैं नियोजक जी का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा जो कि नवोदय विद्यालय में कार्यरत हैं, और उनके द्वारा मुझे यह पता चला कि हमारी टीम द्वारा इस रिपोर्ट पर कैसे कार्य किया जाएगा। धन्यवाद।